नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कारण तथा मृदा क्षरण से क्या हानियाँ होती है। साथियों, कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम सीखेंगे मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन, मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। मृदा को सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है, अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रति वर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। साथियों, मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जाती है। साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन क्या है, तो आपको बताना है मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रति वर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जाती है। जिसके बाद हम सीखेंगे साथियों मृदा क्षरण से हानियाँ। मृदा क्षरण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। मृदा क्षरण से हानियाँ, राष्ट्रीय योजना सीमित समिति ने भू क्षरण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप में स्पष्ट किया है। पहला पॉइंट है जिसमें वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना, ये भी मृदा क्षरण की हानियाँ हैं। दूसरा है जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होना। तीसरा पॉइंट है नदियों की तह में बालू का जमना, जिससे धरा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होना। जिसके बाद चौथा पॉइंट है उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना एवं कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना। पांचवा पॉइंट है कृषि योग्य भूमि में कमी आना। ये सीखा साथियों हमने मृदा क्षरण से हानियाँ। जिसके बाद हम सीखेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश। सबसे महत्वपूर्ण कारण है साथियों मानव द्वारा वनों का विनाश, ये भी मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा पॉइंट है अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। चौथा पॉइंट है पवन अपरदन और पांचवा पॉइंट है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। साथियों,